हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 40वां। कुलक्षय प्रणयश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युता। अर्जुन को लग रहा है कि उनकी कुल का नाश होने वाला है, इसलिए वो कहते हैं कुल का नाश होने पर सनातन परंपरा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और जो कुछ भी थोड़ा पीछे बच जाता है वो भी अधर्म में लग सकता है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है इस युद्ध का जो परिणाम होने वाला है वो सही नहीं होने वाला है, वो सही नहीं है। इसमें मेरे कुल के सारे लोग मारे जा सकते हैं, मैं भी मारा जा सकता हूँ। तो इस तरह से तो मेरा पूरा का पूरा जो कुल है वही खत्म हो जाएगा और कुल खत्म होने पर सनातन परंपरा खत्म हो जाएगी। अब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसे कैसे लगाना है ये समझेंगे। कुल कौन है? कुल हम हैं। कुल हम हैं। हमारे अंदर जितनी भी चीजें पल रही हैं, हमारे अंदर की महाभारत की बात कर रही हूं। इस श्लोक को हमें हमारे ऊपर कैसे लगाना है आज के जीवन में, इसकी बात कर रही हूं। हम खुद कुल हैं और हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं जो हम पर हावी होती हैं, ऐसी आदतें जो हम पर हावी होती हैं, जो हमें चलाती हैं, हमें लगता है इनसे हमारा कुल चल रहा है। यानी कि इन चीज़ों से, इन इच्छाओं से, इन आदतों से हम चल रहे हैं। अगर ये मर गई तो मेरा भी नाश हो जाएगा, हमारा भी नाश हो जाएगा और जो कुछ थोड़ा मोड़ा अंदर बचेगा, यानी कि हमारी शांति, उसके अंदर भी जो थोड़ा मोड़ा बचेगा वो भी तो पता नहीं किस किस रास्ते पर निकल जाएगा। जी हाँ, ये जो श्लोक है ये बहुत 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 गहराई के साथ हमें समझने की ज़रूरत है। कुल हम स्वयं हैं और कुल के अंदर पल रहे जो लोग हैं, जो इच्छाएं हैं, जो आदतें हैं, जो वासनाएं हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो हम पर हावी हो करके हम ही को ये बता रही हैं कि ये जो परंपरा चल रही है ये हमसे चल रही है और अगर हम मर गए तो तुम भी खत्म। यही होता है हमारे साथ। जब भी हम खुद से ही परिणाम देखने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं पता नहीं सही नहीं हुआ तो, गलत हो गया तो, परिणाम ईश्वर के हाथ में नहीं छोड़ पाते, खुद ही एक अलग सी उधेड़-बुन में लग जाते हैं। तो यहाँ पर विचलित होना बनता है। हम भी बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी तरह से। यही नहीं समझ पाते कुल क्या है और परंपरा क्या है, सच क्या है, मेरे अंदर के लोग क्या हैं। ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से हमें ये समझा रहा है कि हमें पहले स्वयं को समझना है, हमें सच्चे कुल को समझना है, हमें हमारे अंदर की जो सच्ची परंपरा है, जिसे बोलते हैं शाश्वत परंपरा, वही है सनातन धर्म। सनातन जो यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया है यही है शाश्वत, सदैव के लिए जो हमेशा रहेगा। वो है हमारे अंतर मन की शांति, वो है सनातन धर्म। हम उसे पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है हमारी जो खुशियाँ हैं, हमारे मन में जो शांति
और उस चीज की जो शांति है, उसकी जो उथल पुथल है, उसका सारा का सारा कार्यभार तो हमारे सामने वालों ने उठाया हुआ है। अगर ये सब नष्ट हो गए तो मन की शांति नष्ट हो जाएगी? जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन चीजों से जुड़ी हुई भौतिक खुशियां, उन्हें हमने समझ लिया है कि वही है सच्ची खुशी, वही है हमारे मन की शांति, जो कि सच नहीं है, जो कि सच नहीं है। सच्चा सनातन धर्म है हमारे अंतर मन की शांति, हमारी आत्मा को समझना, यही है सच्चा धर्म। अपने आप को समझना। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपनी तरह से दूसरों को समझ सकते हैं। जब हम अपने मन की शांति को समझते हैं तब हम दूसरे के लिए शांति को समझ सकते हैं, तब हम समाज में शांति को समझ सकते हैं, तब हम दुनिया में शांति को समझ सकते हैं, तब हम सच्चे धर्म को समझ सकते हैं, तब हम सच्चे सनातन धर्म को समझ सकते हैं, जो बाहर नहीं है, जो अंदर है, अंदर विद्यमान है। इसलिए इसे समझना और इसे अपने अंदर उतारना बहुत ज़रूरी है कि कुल हम स्वयं हैं और हमारा सनातन धर्म है अंतर आत्मा की शांति। क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वहाँ शांति ज़रूरी है। बाहरी चीज़ों से मिलने वाली खुशियाँ हमें शांति नहीं देती, हमें विचलित करती हैं। मन की शांति सच्चा सनातन धर्म। लेकिन जब हम जज करते हैं, खुद से ही विश्लेषण करते हैं, खुद से ही समझने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सही होगा, गलत होगा, मुझे सही नहीं लग रहा, यानी कि वो ऊपरी है। सच्चा सनातन धर्म अब तक समझ ही नहीं पाए। यही हो रहा है अर्जुन के साथ, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा विचलित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। उनको लग रहा है सामने वाले मारे गए तो कुल ख़त्म हो जाएगा। कुल ख़त्म हुआ तो जो बचा हुआ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचेगा, वो भी अधर्म की तरफ चला जाएगा। इस श्लोक को अपने अंदर उतारने का हम सब भरसक प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।